आज का ये अहम टॉपिक शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट कहते हैं द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। शेल्डिंग इफेक्ट कहते हैं न्यूक्लियस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना। न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना शेल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। फिर से न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना। क्यों कम होना? ड्यू टू द इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसको कहते हैं शेल्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको कहते हैं शेल्डिंग इफेक्ट। अब देखें यहां से वैलेंस शेल और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो देखें सबसे पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, तो दो इलेक्ट्रॉनों की शील्ड है यानी कि कवर किया गया। न्यूक्लियस को दो इलेक्ट्रॉनों ने कवर किया गया, जिस वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो गई और इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजीद कम हो गई। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना शेल्डिंग इफेक्ट। तो यहां पर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले में 2, दूसरे में 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के शील्ड होने की वजह से, घेराव होने की वजह से वैलेंस शेल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो जाता है। इसको कहते हैं शेल्डिंग इफेक्ट। अब शेल्डिंग इफेक्ट directly proportional to the inner subshell electrons। इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा होगी शेल्डिंग इफेक्ट उतनी ज्यादा। इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन जितनी कम होगी शेल्डिंग इफेक्ट उतनी कम। ठीक, अब यहां देखें ट्रेंड्स इन पीरियड में यानी कि लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट टू राइट को पीरियड कहते हैं। पीरियड में शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ती है या कम होती है। अब आपको मैं यहां पर एक क्वेश्चन करता हूं, इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस शेल के अंदर के इलेक्ट्रॉनों को गिनना है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को नहीं गिनना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर दो स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, एक ये आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहां पर मैं बनाता हूं, पहले में 2, दूसरे में 2। अब यहां पर आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहां पर इसको ए कहूं, इसको बी कहूं। बी एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ए एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपसे पूछें तो गलती मत करना कि इन दोनों में शेल्डिंग इफेक्ट किसकी ज्यादा है, तो आप कहेंगे बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन बराबर है। ये देखें, ये अंदर इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन, अंदर के इलेक्ट्रॉनों को गिनना है, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को नहीं गिनना है। तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेल्डिंग इफेक्ट दोनों में बराबर। शेल्डिंग इफेक्ट A = B, क्योंकि अंदर इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर। मैं अगर इसको C कहूं, फिर आपसे पूछूं शेल्डिंग इफेक्ट A की ज्यादा या B की ज्यादा या C की ज्यादा, तो आप गलती मत करना कि शेल्डिंग इफेक्ट C की ज्यादा है, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स
को नहीं गिनना है। वह आखिरी शेल में इसका भी बी का भी एक इलेक्ट्रॉन, सी का भी एक इलेक्ट्रॉन। अंदर देखते हैं तो बी एटम के अंदर इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन 2, बी एटम के इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स 2, सी एटम के इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन 10। पहले में 2, दूसरे में 8, दूसरे में 8, मिला के 10। ठीक, तो अंदर सबशेल इलेक्ट्रॉन 10, तो शेल्डिंग इफेक्ट सी की ज्यादा। शेल्डिंग इफेक्ट सी इज ग्रेटर देन बी बिकॉज इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ठीक, अब यहां पर मैं पीरियड्स में जाता हूं। पहले पीरियड्स में जाता हूं, लेफ्ट टू राइट पीरियड कहते हैं। मैं अगर इसको लिथियम मान लूं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इसके बाद में इसको ब्रिलियम मान लूं, ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4। अब देखें लिथियम और ब्रिलियम में शेल्डिंग इफेक्ट किसकी ज्यादा? अंदर के इलेक्ट्रॉनों को गिनो, अंदर इसके भी 2, लिथियम के भी अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ब्रिलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, शेल्डिंग इफेक्ट बराबर। तो यहां देखें आखिर इलेक्ट्रॉन अगरचे बढ़ रहा है, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बट इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहां देखें, इसको मैं ब्रिलियम कहूं, सॉरी बोरॉन कहूं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये गलती मत करना कि इसके वैलेंशन में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, शेल्डिंग इफेक्ट किसकी ज्यादा? बोरॉन की। नहीं, शेल्डिंग इफेक्ट अंदर के इलेक्ट्रॉनों को गिनते हैं। शेल्डिंग इफेक्ट के लिए आप अंदर के इलेक्ट्रॉनों को गिनेंगे। अंदर ब्रिलियम के भी अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, बोरॉन के भी अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरॉन और ब्रिलियम की शेल्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम। अब लिथियम को देखें अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ब्रिलियम को देखें अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, बोरॉन को देखें अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट, सो शेल्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। अब मैं यहां पर मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, पहले में 2, आखिरी शेल में 4। तो बोरॉन और कार्बन में शेल्डिंग इफेक्ट किसकी ज्यादा या किसकी कम? तो दोनों के बराबर, दोनों के बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब इसी तरह नाइट्रोजन के पहले में 2, दूसरे में 5, पहले में 2 यानी कि नंबर ऑफ इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के बराबर। बाहर के इलेक्ट्रॉनों को नहीं गिनना है, अंदर के इलेक्ट्रॉनों को गिनना है, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ये नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7। अगर ये नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है एटॉमिक नंबर 8, पहले में 2, दूसरे में 6, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जा रही है। इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट, सब में 2-2 है। तो लेफ्ट टू राइट शेल्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज नंबर ऑफ शेल एंड नंबर ऑफ इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। बात क्लियर हो गई। अब मैं यहां पर फ्लोरीन बना लूं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, पहले में 2, दूसरे में 7। ठीक, तो फ्लोरीन का भी नंबर ऑफ इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम सब में बराबर है, सब में बराबर। इनर सबशेल सब में बराबर, कितने कितने? 2-2, सब में 2-2 इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन 2-2 है। तो शेल्डिंग इफेक्ट इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई तो शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी, इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई तो शेल्डिंग इफेक्ट कम होगी। इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो तो सब में बराबर। ठीक, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट शेल्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ शेल सेम। ठीक हो गया, मसला तो कोई नहीं है ना।
अब मैं दूसरे ग्रुप में, दूसरे पीरियड में आता हूं, सोडियम एंड मैग्नीशियम ग्रुप में। आप पीरियड टेबल देखें, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आते हैं पीरियड में। तो इन दोनों में शेल्डिंग इफेक्ट किसकी ज्यादा? विच एटम हैज ग्रेटर शेल्डिंग इफेक्ट? तो आप लिखेंगे रिमेन्स सेम। ठीक, ये पीरियड में रिमेन सेम क्योंकि नंबर ऑफ इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। यहां पर मैं क्लोरीन और सल्फर, सल्फर और क्लोरीन में शेल्डिंग इफेक्ट किसकी ज्यादा? दोनों के बराबर, क्योंकि लेफ्ट टू राइट शेल्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर इनका भी आप बोहर मॉडल बना लेते हैं तो नंबर ऑफ इनर सबशेल बराबर होगी। यहां पर सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, इसका बोहर मॉडल बनाओ। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो 2 जमा 8 10 जमा 1 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। अब देखें नंबर ऑफ इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन को गिनो। नंबर ऑफ इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम के भी अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम के भी अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स। इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन बराबर होने की वजह से सोडियम और मैग्नीशियम में शेल्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। इसी तरह से सेम टू सेम क्लोरीन और सल्फर में अंदर इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम, इसलिए सल्फर और क्लोरीन के भी शेल्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में शेल्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, जिसकी वजह भी आपको बता दी। अब आता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, ये हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कोई नहीं है। तो हाइड्रोजन के लिए कोई शेल्डिंग इफेक्ट नहीं है। लिथियम के देखें, हाइड्रोजन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लिथियम के इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन 2। तो हाइड्रोजन के मुकाबले में लिथियम के शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा। इसी तरह से सोडियम को देखें, पहले में 2, दूसरे में 8, आखिर में 1। ठीक, तो शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ गई। सोडियम की शेल्डिंग इफेक्ट लिथियम से ज्यादा, सोडियम की शेल्डिंग इफेक्ट लिथियम से ज्यादा क्योंकि इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। हाइड्रोजन का देखें, इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन नहीं है। लिथियम का देखें, इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन 2। तो सोडियम के हाइड्रोजन के मुकाबले में लिथियम की शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। लिथियम के मुकाबले में सोडियम की इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन, लिथियम के 2, सोडियम के 10, 2 जमा 8 10। तो इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से टॉप टू बॉटम शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। अब यहां पर मैं ये पोटाशियम बनाऊं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और वैलेंस शेल में 1। अब देखें इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19, पहले में 2, दूसरे में 8 10 और तीसरे में 8 18 और लास्ट में 1 19। तो देखें सोडियम के मुकाबले में पोटाशियम के इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। तो सोडियम के मुकाबले में पोटाशियम की शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज because number of inner subshell electron increase as well as number of shell increase, as well as number of shell increase. Top to bottom shelding effect increase because number of inner subshell electron increase as well as shell increase. इसका 1 शेल, इसके 2 शेल, इसके 3 शेल, इसके 4 शेल, इसी तरह 5 शेल, उसके बाद वाले 6 शेल, उसके बाद वाले 7 शेल। ठीक, अब आपसे सवाल करते हैं कि ब्रिलियम और मैग्नीशियम में शेल्डिंग इफेक्ट किसकी ज्यादा है? तो आप कहेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन 10, ब्रिलियम के इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2।
इसी तरह से ऑक्सीजन और सल्फर, सल्फर की शेल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी क्योंकि टॉप टू बॉटम शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ती है। ऑक्सीजन के इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन 2 और सल्फर के इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन 10। अगर बोहर एटॉमिक मॉडल बना लेते हैं तो सल्फर के इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन 10, तो ऑक्सीजन के मुकाबले में सल्फर की शेल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा बिकॉज नंबर ऑफ इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। ठीक, तो इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से वैलेंस शेल और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसी को शेल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बढ़, अब आपने दो इलेक्ट्रॉनों को अगर आपको कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो बोहर एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। बोहर एटॉमिक मॉडल बनाओ, अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा, अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो तो शेल्डिंग इफेक्ट कम, अंदर इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट तो शेल्डिंग इफेक्ट बराबर। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं रोक लेते हैं, अगली बार हम एटॉमिक साइज पे डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।